औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 7th और इसमें हम देखेंगे न्यू चैप्टर द रेड हेडेड लीक। तो आइए इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट मिस्टर विल्सन स्टोरी। When I called my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with very red hair. तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट मिस्टर विल्सन की ज़बानी जो हम कहानी सुनने वाले हैं। जब वो अपने दोस्त मिस्टर शर्लॉक होम्स से मिलने गए तो वो एक शख्स से बात कर रहे थे और वो लाल भड़क बालों वाला एक उम्र रसीदा शख्स था। होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मिस्टर जेम्स विल्सन, ही वॉज पाउंड ब्रोकर। होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी। ही बिगेन बाय शोइंग अस एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर। इट रीड एज फॉलोज। तो जब होम्स जो है उन्होंने अपने मेहमान से उनका तारुफ कराया जो कि एक साहूकार थे। जेम्स को उन्होंने अपनी कहानी दोबारा सुनाने के लिए कहा और उस शख्स ने एक अखबार का एक इश्तिहार दिखाते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू किया जो कि इस तरह था। टू द रेड हेडेड लीग, देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग एंड द सैलरी इज़ £4 per week for nominal service. Red-headed men may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Rose at the office of the League, 7 Fleet Street. तो जो लाल बाल वाले अंजुमन के अरकान के लिए ये न्यू एडवर्टाइजमेंट था जो कि इस तरह था। अंजुमन को एक खाली जगह के लिए मामूली काम के लिए £4 की तनख्वाह हफ्तावारी देना है और लाल बाले वाले शख्स पीर के दिन 11 बजे 7 फ्लीट स्ट्रीट अंजुमन के दफ्तर में आके डंकन राज के पास अपना ज़ाती दरख्वास्त जो है वो दे दे। इस तरह का वो पेपर था। अब हम आगे देखेंगे स्टोरी में और क्या होता है। द एडवर्टाइजमेंट हैड प्रिपेयर्ड इन न्यूज़पेपर फॉर 2 months ago. Mr. Wilson's assistant Vincent Spaulding had shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was a smart, efficient, worked for only half and normal wages, but the assistant also had his faults. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photograph. Photography was his hobby. तो कुछ महीने पहले जो है यह इश्तिहार अखबार में शाये हुआ था। मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट था मिस्टर विंसेंट स्पॉल्डिंग, उसने उन्हें ये वो इश्तिहार दिखाया था और मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट था स्पॉल्डिंग वो उनको बहुत पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ही होशियार था और वो सिर्फ आधी तनख्वाह पे काम करता था। लेकिन उसकी जो असिस्टेंट था उसके अंदर कुछ खामियां भी थी। वो हर थोड़े थोड़े वक्फे पर जो है काम छोड़कर तहखाने में चला जाया करता था क्योंकि उसको जो है वहाँ पर वो नेगेटिव होता था क्योंकि फ़ोटोग्राफी उसका मशगला था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्पॉल्डिंग शोड द एडवर्टाइजमेंट टू मिस्टर विल्सन एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट द अमेरिकन मिलेनियर्स मिस्टर Speakia Hopkins had founded the famous Red-Headed League to help all the red-headed like himself. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job, so 2 of them went to the address given in the advertisement. वो जो स्पॉल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को इश्तिहार दिखाते हुए कहा था कि अमेरिका के एक लखपति जिसके के बाल लाल थे तो उसने ये लाल बाल वाले अंजुमन बनाई है ताकि जितने भी लाल वाले बाल वाले लोग हैं वो उनकी मदद कर सके। तो इस मुलाजमत के लिए स्पॉल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को दरख्वास्त देने के लिए कहा और फिर वो दोनों इश्तिहार देने जो पता दिया गया था वहाँ पर वो पहुँच गए। फील्ड स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। मिस्टर विल्सन थॉट दैट
With so much competition, he would not get the job. He wanted to go back, but Spalding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. अब जब हम लोग फ्लीट स्ट्रीट पहुँचे तो वहाँ पूरा स्ट्रीट जो है वो लाल बाल वालों से भरा हुआ था। तो मिस्टर विल्सन ने सोचा कि इतना सारा कंपटीशन, मतलब इतना मुकाबला है, तो उनको तो ये मुलाजिमत बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन स्पॉल्डिंग ने क्या किया, भीड़ में रास्ता निकालते हुए मिस्टर विल्सन को ऑफिस तक पहुंचा ही दिया। There was nothing in the office but a couple of chairs and tables. A red-headed man sat behind the table. He was Mr. Duncan Rose, a representative of Red-Headed League. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him and told the other candidates to go back. अब जहाँ एक कमरे में जो है 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ रखी हुई थी और एक छोटा सा दफ्तर था। मेज़ की दूसरी तरफ जो है वो एक लाल बाल वाला शख्स बैठा हुआ था। वो लाल वाला शख्स जो था वो अंजुमन का नुमाइंदा था, यानी उनको रिप्रेजेंट कर रहा था मिस्टर डंकन रोज़। तो उसने जैसे ही मिस्टर विल्सन को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और फ़ौरन उसने उनको वो मुलाजमत दे दी और कहा कि आप इसके लिए एकदम सही हो। और उन्होंने मिस्टर विल्सन से मुसाफा किया, उन्हें मुबारकबाद दी और बाकी जो उम्मीदवार थे उनको वापस जाने के लिए कह दिया। मिस्टर डंकन रोज एक्सप्लेन मिस्टर विल्सन वुड हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 2. If he left the office, he would lose the job. Spalding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. Pay was fixed at £4 a week. तो जो मिस्टर डंकन रोज थे उन्होंने जो है मिस्टर विल्सन को ऑफिस के बारे में मालूमात देते हुए बताया कि दफ्तर जो है 10 से 2 के बीच में उनको रहना होगा और इस बीच अगर उन्होंने दफ्तर छोड़ा तो उनकी जॉब भी चली जाएगी और उनका जो हफ्तावारा जो उनका काम था वो था, हफ्ते में उनको £4 की तनख्वाह दी जाएगी। And the week, said Mr. Wilson, you have to copy all the Encyclopedia Britannica. अब उन्होंने उनको कहा कि काम की नोयत क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया को कॉपी करना है, मतलब उसकी नकल करनी है। The pay was very good and the work was light. Mr. Wilson accepted the job and began his work. The very next day, Mr. Duncan Rowe was there in the office to see that Mr. Wilson did his work properly and did not leave the office. He told Mr. Wilson to start with the letter A. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. Mr. Rose would drop in from time to time to see that all was right with the Mr. Wilson. At 2 o'clock he bade Mr. Wilson good day and locked the office डोर ऑफ द ऑफिस। अब जो है मिस्टर विल्सन जो है उनको ये तनख्वाह अच्छी लगी, काम भी हल्का था, तो उन्होंने ये मुलाजमत कबूल कर ली। दूसरे दिन उन्होंने काम शुरू कर दिया ये देखने के लिए कि मिस्टर विल्सन ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं और अब दफ्तर छोड़कर बाहर तो नहीं जाते। मिस्टर डंकन जो है वो दफ्तर में मौजूद रहते थे। उन्होंने मिस्टर विल्सन को ए लेटर से शुरू करने के लिए कहा। मिस्टर विल्सन ने अपनी जगह छोड़े बिगड़ 4 घंटे लगातार अपना काम किया। फिर मिस्टर डंकन आके उनको देखते रहे कि वो अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं। फिर दोपहर 2 बजे मिस्टर विल्सन ने उनको खुदा हाफिज़ कहा और दफ्तर के जो दरवाजे हैं वो बंद कर लिए। दिस वेंट वन डे आफ्टर डे। मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन and on Saturday I got my salary. It was the same next week and the same the week after. After a few days Mr. Duncan Rose came in only once in a while and after a time he did not come in at all. तो मिस्टर विल्सन जो है इसी तरह 8 हफ्ते गुजर गए। उन्होंने अपना काम करते रहा और वो इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। मिस्टर विल्सन ने शनिचर को उनको तनख्वाह भी मिल गई और आगे भी
के शनिचर को भी इसी तरह हुआ, उसके बाद भी हफ्ते में इसी तरह हुआ, और कुछ दिनों बाद तो मिस्टर डक्सर जो है कभी कभार आते थे उनको देखने के लिए। मिस्टर विल्सन कंटिन्यू 8 weeks एंड पास लाइक दिस एंड आई हैड रिटन अबाउट आर्चरी एक्सेट्रा एंड होप दैट आई माइट गेट इनटू बी सून एंड देन सडनली द होल बिजनेस कम टू एन एंड। अब जो है मिस्टर विल्सन ने 8 हफ्ते गुजर गए ऐसी काम करते हुए। उन्होंने आर्चरी, एबॉर्ट्स वगैरह अल्फाज तक लिख लिया था। अब उनको उम्मीद थी कि वो जल्दी ही बी पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यकायक तमाम कारोबार जो है ठप हो गया, बंद हो गया। टू एन एंड होम्स आज। तो मिस्टर होम्स ने पूछा कि बंद हो गया? यस सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजुअल एट 10 o'clock, बट द डोर्स वॉज शट एंड लॉक एंड विथ अ लिटिल नोट नेल ऑन इट। तो हाँ, उसने कहा आज सुबह मैं 10 बजे जब काम पर गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और एक चिट्ठी लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, एक चीट पे लिखा हुआ था, द रेड हेडेड लीग इज क्लोज October 9, 1980। तो उस पर लिखा हुआ था कि रेड हेडेड लीग 9 अक्टूबर सन 1880 में जो है बंद कर दी गई है। I was shocked. I didn't know what to do. Mr. Wilson went on with his story. I made inquiries at the nearby offices, but none of them knew anything about the league. The rooms had been rented under a false name. अब मिस्टर विल्सन कहानी सुनाते हुए कहा कि मैंने सारे दफातर में जाके पूछताछ की, लेकिन किसी को भी इस अंजुमन के बारे में कुछ नहीं पता था, और ये जो ऑफिस किराए पे लिया गया था वो भी एक फ़र्ज़ी नाम के साथ लिया गया था। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पॉल्डिंग फॉर द एडवाइस, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग, मिस्टर होम्स, हु दे आर and why they played this prank upon me. The whole thing is a mystery. That is why I came to you. I have heard lot about you. मैं घर गया और मैं स्पॉल्डिंग के बारे में भी मैंने उससे मशवरा किया, लेकिन उसने भी मुझे इस बारे में कोई मदद नहीं की। मिस्टर होम्स, मैं इस अदारे के मुतालिक जो है आपसे मालूमात हासिल करना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं और उन्होंने ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों किया। ये सब कुछ मेरे लिए एक पुरस्कार चीज़ है और मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मिस्टर होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल्ड योर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज़ ही लाइक? He smiles out, no hair on his face. He has a white splash of acid on his forehead. तो मिस्टर विल्सन ने कहानी मिस्टर होम्स को बहुत अजीब सी मालूम हुई और उन्होंने पूछा कि मिस्टर विल्सन, आपका जो असिस्टेंट था जिसने आपको सबसे पहले इस इश्तिहार के बारे में बताया था, आप मुझे उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि उसका कद तो छोटा सा है, पस्ता सा कद है, भारी सा जिस्म है और इसके चेहरे पर एक भी बाल नहीं है और पेशानी पर इसके तेज़ाब के सफ़ेद दाग है। ओह यस, आई थॉट as much, said Mr. Holmes, as he is still with you. Oh yes, he is. What will do, Mr. Wilson? I can give you some opinion on this subject in a day or two. Today is Saturday and by Monday we may come to a conclusion. तो मिस्टर विल्सन ने कहा कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मिस्टर होम्स ने कहा, और आपके साथ काम करता हूँ। और ठीक है मिस्टर विल्सन, 1-2 रोज़ तक मुझे इस पर काम करना होगा और फिर मैं आपको आज शनिचर है और पीर तक हम इसमें कुछ नतीजे तक पहुँच जाएंगे।